हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि में सारी जो है जितनी भी परिभाषाएं होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, और परिभाषाओं के साथ साथ मैंने 8 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो उसी क्रम में आज 9 नंबर से हम शुरू करेंगे और लगभग टारगेट होगा कि 10 क्वेश्चन हम करेंगे इस समय, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे वह एग्जाम रिलेवेंट होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आपको मैंने बताया है कि जब आपको परसेंटेज की वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखे तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे। तो भाई फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे तो आपको पता है कि 36.66%। अगर हमको डायरेक्ट नहीं पता तो मैंने तोड़ना बताया था। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप 20% प्लस 16.66% में तोड़ सकते हैं। 20% की वैल्यू होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू बताया हूं, और 16.66% का होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अब आप इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/30। कितना आएगा? 11/30। कितना आया बच्चे? 11/30। तो आपको पता है, देखो 11/30 इसका मतलब क्या हुआ भाई। आपसे सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। यानी कि अगर उसका विक्रय 30 होगा, तो 30 का 36.66% 11 होगा। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। तो ये हम क्या मानेंगे, ये होगा आपका एसपी को प्रदर्शित करेगा। अगर इसका विक्रय 30 होगा तो भैया कह रहा है कि हानि कितने की होती है? हानि होती है 11 की। इस तरह से देखेंगे। अब देखो, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 7200। यहां पर कितने में बिक रहा है? ये इसका एसपी कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है। तो आपको पता है कि भैया क्या, अगर ये एसपी है तो ये वाली चीज इस एसपी के बराबर होगा। बोलो, ये भी 7200 के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 30 एकम 30, ये 0, और काटेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। कितने आ गया? 240। कितना आया? 240 आया है। और आपसे पूछा क्या है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए। तो मुझको ये बताओ, जब 1 बराबर 240 के, तो आप यहां से सीपी निकाल सकते हो। बोलो सीपी। अरे भैया 30 यूनिट का बेचा और 11 यूनिट की हानि हो गई, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा भैया? 30 का बेच दिया और 11 की हानि हो गई, तो इसका मतलब वस्तु कितने की रही होगी? 41 रुपए की। 30 और 11 कितने की रही होगी? 41 यूनिट की रही होगी। तो बताओ, जब 1 यूनिट बराबर 240 के, तो क्या आप 41 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 240 गुणे 41 हो जाएगा। 240 गुणे 41 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सीपी निकल आया। अब बताओ, हमें निकालना है कि 25% के लाभ पर उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो एसपी निकालना है। एसपी निकालना है, आपको पता है ये सीपी है। तो डायरेक्ट अभी मत काटो, इसको गुणा मत करो, उसी तरह रखो। इसको हमें 25% पर बेचना है, तो मतलब कितने पर बेचना होगा? 125 पर। बटे में कितना हो जाएगा? 100। 125% पर बेच रहे हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दुनाई 10, और ये हो जाएगा 5 25 में 125। फिर 2 से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 12। अब इसको गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 की 0, 12 दुनाई 24 और 24 6 30। अब गुणे में है 41। एक बार और गुणा कर लीजिए तो डबल 0, तो आएंगे ही आएंगे। 3 एकम 3 आना ही आना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12,300 रुपए। कितना रहा है? 3 चौक 12,300 रुपए। कहीं गलत तो नहीं है? 12 पंचे 60 की 0, 12 दुनाई 24 36, ठीक है 41।
ठीक है, ठीक, 12,300। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन हाजिर है 10वां नंबर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, देखो इन सवालों को किए कैसे जाते हैं। अगर आपसे सवाल में कहता है कि किसी वस्तु पर 10% की हानि हो रही थी, कितने की हानि हो रही थी, 10% की आपको जो है हानि हो रही थी, ठीक है ना, 10% की हानि हो रही थी। इसको 100 रुपए अधिक में बेचा जाए तो आपको 10% का लाभ होने लगा। क्या कहा कि 100 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 10% का लाभ होने लगा। तो यहाँ देखना होता है कि भाई माइनस के लिए, देखो माइनस हानि है ना तो माइनस में रख लो, ये वृद्धि है तो प्लस में रख लो। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में अंतर कितने का, यानी -10% प्लस 10% में कितने का अंतर आया, 20% का। कितने का अंतर आया, 20% का। जबकि पहले वाले विक्रय मूल्य में अब वाले विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है, 100 रुपए का। भाई पहले से अब उसको 100 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 20% किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो बताओ 20% बराबर 100 रुपए के, तो 100% निकाल लेंगे तो सीपी हमें लागत मूल्य मिल जाएगा। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे, या तो डायरेक्ट 100% निकाल लो, या तो डायरेक्ट इसको 100 बना लो। 100 बनाने के लिए इसमें 5 से, तो 5 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। इस तरह से इन सवालों को किए जाते हैं। आपको यहाँ पर देखना होता है अंतर दोनों तरफ से, रुपए में भी परसेंटेज में, और उसी को जो है बराबर ये तुलना की जाती है। देखो किसी वस्तु को 162 रुपए की वृद्धि कर देने पे क्रय मूल्य में सॉरी क्रय नहीं होगा, ये विक्रय होगा। वही यहाँ पर ये चेंज कर लो, ये विक्रय नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। भैया बात ये है कि पहले उसको 19% की हानि हो रही थी, अब क्या हो गया, अब उसको जो है 17% का लाभ लेना है। अगर वो 17% का लाभ लेना चाहता है तो भैया उसको कितना अधिक मिलेगा, कह रहा कि अब उसको उसमें कितने वृद्धि हो गई, एसपी में 162 रुपए की। बात को समझिएगा भैया, पहले कुछ रुपए का वो बेच रहा था, तो उसको 19% की हानि हो रही थी। अब वह 17% के लाभ पर बेचता है, तो पहले वाले विक्रय से अब वाला विक्रय कितना ज्यादा है, 162 रुपए ज्यादा है। मतलब अब उसको 162 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि भैया ये 19% की हानि से बढ़कर 17% का लाभ में चला गया। तो इसका मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज देखने को मिला, भैया यहाँ से यहाँ तक में उसको चेंज देखने को मिला है, कितना हो जाएगा, 9 7 16 की 6 1 1 2 1 3, कितने परसेंट का आएगा, 36%। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यह माइनस का 19% से प्लस 17% कितने का अंतर आ रहा है दोनों के बीच का, 36% का। जबकि रुपए में कितने का अंतर आ रहा है, 62 रुपए का। तो भैया 36% बराबर कितना हो जाएगा, 162 रुपए। तो आपको लागत मूल्य निकालनी है। इस तरह के सवाल में हमेशा लागत मूल्य पूछता है, तो लागत मूल्य निकालनी मतलब 100%। तो 100% हो जाएगा 162 गुणे 100 बटे 36, काट दो, हो जाएगा 4 9 36, 4 25 में 100, 9 से काट दो, 9 का 9 9 8 72, कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 दूना 36, 36 9 6 15 45, यानी 450। कितना हो जाएगा, 450 रुपए इसका आंसर आ गया। हो गया, बात समझ में आई। चलो अगर नहीं समझ में आई तो छोड़ दो, अगला सवाल समझो। चलो अगला देखो, पहला सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, यानी लागत मूल्य से 16% नीचे पर बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता।
कह रहा 25% का फायदा प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखो ये सवाल अभी जो इसके पहले वाला सवाल कराया था मैं यहां तक था, अब इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। इस बार एसपी पूछते, यानी पहले आप सीपी निकालिए तब आप एसपी निकाल पाएंगे। तो 25% का फायदा प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, चलो देखते हैं। पहले क्या है भाई कि उसको 16% नीचे पर बेचता है, मतलब 16% की हानि सहता है। क्या करता है, 16% लागत मूल्य पर वो 16% की हानि पर बेच देता है। लेकिन कहता है कि अगर वो 33 रुपए अधिक में बेचता है, इसी चीज को अगर वह 33 रुपए अधिक लेता, कितने रुपए अधिक लेता, 33 रुपए। क्या देख रहे हैं बच्चे, अगर वह 33 रुपए अधिक लेता तो कह रहे हैं उसे 14% का लाभ हो जाता। क्या हो जाता, 14% का लाभ हो जाता। तो आपसे पूछा है कि 25% का फायदे पर, तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या बताए हैं, देखो यहां 16% की हानि के बजाय 14% का लाभ होने लगा। कितने का अंतर आया, कितने परसेंट का अंतर आया, तो ये आया है आपका टोटल 30% का। कितने की बढ़ोतरी करी है, 30% वृद्धि हुआ है, तो उसको 33 रुपए अधिक मिलने लगे हैं। कितने रुपए, 33 रुपए। तो आप सीपी निकाल लो 100%, तो 100% हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा, चलो 100% मत निकालो, क्योंकि हमें इस बार क्या निकालना है, एसपी निकालना है 25% के लाभ पर। तो 25% के लाभ पर मतलब 125% डायरेक्ट निकालते हैं। तो भैया 30% बराबर इतना, तो 125% आप डायरेक्ट निकालो। 125% बराबर हो जाएगा 33 इंटू 125/30। कैंसिल करेंगे कुछ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक है, ये 10 है। अच्छा पॉइंट में आएगा, देखो ये 11 हो जाएगा, 10 बचा, ये 10 बचा, तो 2 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। गुणा कर लो, तो 11 × 5 = 55 की 5, 11 × 2 = 22, अब 22 और 5 = 27, 2 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कितने रुपए आएगा, 137.5 रुपए। कितना आ जाएगा, 137.5 रुपए। क्या हुआ, 16% की हानि बजाय 14% के लाभ पर बेचा गया, तो कितने परसेंटेज का चेंज आया, 30% वृद्धि करनी पड़ी, यानी 30% की वृद्धि, तो रुपए में कितनी वृद्धि हुई, 33 रुपए की। तो 30% 33 रुपए के बराबर होगा। तो भैया 25% के फायदे पर बताना था, तो 125% हम डायरेक्ट निकाल दिए। अगर हमें सीपी पूछता, लागत मूल्य पूछता, तो हम 100% निकालते। ठीक, चलो शॉर्ट स्क्रीन मारो, अगला क्वेश्चन। अगला, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5%, 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपए, 92.5 रुपए अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए ठीक है, यह 8% की बच्चे पहले हानि हो रही थी। क्या कर रहा था वो, 8% की हानि पर बेच रहा था। उसने क्या किया कि इसको जो है 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया, 10% के लाभ, 10.5% के लाभ पर बेच दिया। जब 10.5% के लाभ पर बेच दिया तो उसको अब कितना अधिक मिलने लगा, 92.5 रुपए अधिक मिलने लगा। क्यों, क्योंकि पहले 8% की हानि हो रही थी, अब वो 10.5% के लाभ पर बेच दिया, इसलिए उसको इतना ज्यादा मिलने लगा। तो देखते हैं कितने का परसेंटेज चेंज आया। तो आपको दिख रहा है कि 18% का चेंज आया, यानी 18.5% बराबर हो जाएगा 92.5 रुपया के। कितना हो जाएगा, 92.5 रुपया के बराबर। तो अब आगे हल करेंगे तो हमें निकालना क्या है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो भैया 18.5% बराबर इतना, तो हमें 12% लाभ पर मतलब हम डायरेक्ट 112% निकाल लें, वही हमारा विक्रय हो जाएगा। तो हो जाएगा 92.5 गुणे 112, अब बटे में आ जाएगा 18.5। ये दशमलव से दशमलव कटेगा, आपको 5 से कटता हुआ दिख रहा है ये, तो आसानी से हम काट लेंगे। 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 से इसको काट दें, ये कट जाएगा। देखो 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40, 5 पचा 25। अब देखो इसको काटो, कितनी बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 बार में। देखो ये 5 बार में पूरा कट जा रहा है। अब गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 560 रुपया। कितना हो जाएगा,
60 रुपए। इसका आंसर आएगा 560 रुपए। 60 स्क्रीन लीजिए। अगला सवाल देखो, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाती तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो भाई हमें एसपी दिया हुआ ये बताना है कितने का लाभ हुआ। तो अगर लाभ बताना है, एसपी दिया हुआ, तो सबसे पहले सीपी चाहिए, तभी हम गणना कर पाएंगे। तो देखते हैं भैया, पहले वस्तु उसने 14% के लाभ पर बेच रहा था। अब क्या हुआ कि यदि उसे 21 रुपए कम मिलते, अब उसने क्या किया कि भैया अब उसने 121 रुपए कम कर दिया। मतलब 14% के लाभ पर बेच रहा था, अब क्या कर दिया कि अपने एसपी में 121 रुपए की कमी कर दी। तो इतना कमी करने के बाद क्या हुआ कि उसको 8% का हानि होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? हानि। अभी तक लाभ हो रहा था, वह हानि होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 121 रुपया कम किया है। तो भैया परसेंटेज में चेंज कितने का आया है? ये आया है 22% का। कितने का आया है? 22% का। और इसमें चेंज कितने का आया है? रुपए में 121 रुपए का। कितने का आया है? 121 रुपए का। तो 22% बराबर इतना। तो क्या आप 100% आप निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या यहां से काट दो। देखो 11 दूना 22 और 11 ग्राम में 121, 2% बन गया। 2% बराबर 11 रुपया के। तो 100% बनाना है तो किससे गुणा कर दें? 50 से गुणा कर दें। तो 50 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100%। 50 से इधर किए, 50 से इधर भी, तो ये हो जाएगा 550। यानी आपके पास सीपी बच्चे आ चुका है और एसपी आपके पास दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी आपके पास दिया हुआ है 536.25। 536.25 घटा लो। तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा कि भैया सीपी इतना है 536 और एसपी इतना है। तो भाई 550 की वस्तु इतने में बेच रहे हैं, मतलब घाटा हो रहा है। घटा लो, कितने का घाटा हो रहा है? तो यहां पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13.75। यही ना आएगा? देखो कितना आएगा भाई, 550 में से 536.25 घटा लो तो कितना आ जाएगा? 13.75। तो 13.75 गुणे 100 बटे सीपी। सीपी कितना है? 550। 550। अब कुछ कटे पिटेगा तो कटेगा। देखो ऐसा करो, ये 00 हटेगा तो ये दोनों दशमलव को खा जाएगा। अब बचा ये 5 से काट देते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 से देखते हैं। 5 दूनाई 10, 5 सते 35, 5 पचा 25। अभी भी ये कट जाएगा किससे? 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूनाई 10 और 5 दूनाई 10। ये हो जाएगा कितना? 5 पचा 25, 5 पचा 25, 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो कितना आ गया? 2.5%। 5/2 बचा देखो, तो 2.5% मतलब 2.5%। ठीक जी, करना हो गया। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल आया है CQSI 2018 का। एज ए फार्मूला है, मैंने ऑप्शन रख दिए हैं, आपको बताना है। कह रहा यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है। यदि वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने ऑप्शन 4 रखे हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। कुछ नहीं है सवाल में, उसी तरह से भाई जब आप वस्तु को क्या कह रहा है कि x रुपए में बेचते हैं तो L% की हानि होती है। क्या होती है? आपको L% की हानि होती है। ठीक बात। कितने रुपए में बेचने पर? x रुपए में बेचने पर। अब क्या करता है कि वह जो है y रुपए कह रहा है कि यदि वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो लाभ कितना हो जाता है? कह रहा P% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? P% का लाभ होता है। क्या होता है? P% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। तो भैया जब L% की हानि हो रही थी तो वह वस्तु को कितने में बेच रहा था?
देख लो वहां पर x रुपए में, कितने रुपए में, x रुपए में। और जब p% का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु को बेच रहा था कितने रुपए में, y रुपए में। ध्यान से देखना, y रुपए में बेच रहा था। तो आप मुझको ये बताओ कि परसेंटेज में चेंज कितने का आया, कितने का चेंज हुआ। तो भैया ये माइनस से प्लस में चला गया, तो मतलब अंतर कितने का आएगा। तो अंतर मैंने क्या बताया था, इनको सीधा जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब परसेंटेज चेंज आएगा L प्लस P% का। कितने का आएगा, L प्लस P% का। इतना चेंज होने के वजह से, इतना प्रतिशत बढ़ने की वजह से उसको कितने रुपए अधिक मिलने लगेंगे। इस बार वो दिया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन वो निकल आएगा। देखो कितने रुपए अधिक मिलने लगेंगे। तो भैया देखो यहाँ पर वो टोटल रुपए मिलने लगे। तो इस टोटल रुपए में से जो पहले रुपए उसको मिलते थे, मतलब जितने रुपए में पहले बेचता था, कितने रुपए में बेच रहा था, x रुपए में, तो हानि हो रही थी। जब y रुपए में बेचने लगा तो उसको लाभ हो रहा है। तो बताओ अगर इस वाले SP में से मैं ये वाला SP घटा दूं तो क्या इनके बीच का अंतर नहीं आ जाएगा कि कितना रुपए अब ज्यादा मिल रहा है, बोलो आ जाएगा ना। तो जब L प्लस P% बराबर इतना, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर आ जाएगा क्या, y माइनस x बटे में क्या आ जाएगा, L प्लस P। और परसेंट 100% निकालना है, इसलिए 100 का गुणा, 100 का। अब देख लो, मिला लो कौन सा है, 100 इंटू वाई माइनस एक्स बटे L प्लस P, सेकेंड ऑप्शन ये। लाइट चली गई दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आमदनी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मूल्य हमें बताना है। अब भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, अब कैसे करोगे। अभी तक तो सीधा सीधा परसेंटेज रहता था, हम सीधा अंतर को जोड़ लेते थे, प्लस माइनस रहता था जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि ये 16 सही 2/3% है और ये 12.5% है। अब जोड़ने में हमको समस्या हो गई। तो भाई देखो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। कितना होता है, 1/6। अब और क्या दिया है, 12.5%। बताओ 12.5% की वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता है 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। अब ध्यान देना, यहां पर तो ये हानि था, क्या है, ये हानि है, इसको माइनस में कर लो। ये हानि है और ये 12.5% क्या है, प्लस है, तो क्या है, लाभ है। इस तरह का सवाल करेंगे कैसे, ध्यान देना भाई। देखो ये भी SP है, ये भी SP है, क्योंकि देखो एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाए, मतलब है तो ये दोनों SP, लेकिन और एक ही SP है भाई, एक ही वस्तु को तो कम या ज्यादा करके बेचा जा रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, SP नहीं, सॉरी CP की बात करेंगे, CP ना, SP नहीं है, CP। भाई ये CP का SP कब बनेगा भाई, 6 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का हानि हो जाता है। ऐसे समझो 6 यूनिट की वस्तु है, लेकिन जब 16 सही 2/3% की हानि पर बेचते हैं, मतलब 1 की हानि पर बेचेंगे तो 5 पर बेचेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, आप ऐसा करिए, क्योंकि CP तो भैया दोनों में बराबर होना चाहिए, CP यहाँ पर बराबर नहीं है, तो आप CP मान लीजिए इन दोनों का LCM। तो भैया 6 और 8 का LCM क्या होगा, 24 होगा। कितना हो जाएगा। अब देखो इस चीज को आप ओरल करेंगे, हर बात को लिखेंगे नहीं। तो CP कितना माना जाएगा, 24। कैसे हमने 24 माना, क्योंकि ये भाई यहाँ पर CP कितना है, 6, यहाँ पर 8 है,
दोनों अलग अलग सीपी हैं, जबकि एक ही वस्तु है तो अलग अलग सीपी कैसे, विक्रय मूल्य कैसे अलग अलग हो सकता है, एक ही होगा। तो हमने उसको एक बनाने के लिए 24 कर लिया। अब देखो, अब होता क्या है कि इस पे 1/6 की हानि पर बेचा, तो इसका 1/6 कितना होगा, पहली वाली वस्तु। देखो पहली वाली जो वस्तु है, पहली वाली वस्तु पर 1/6 की हानि होती है। तो 16 सही 2/3% कहो चाहे 1/6 कहो, तो इसका 24 का 1/6 कितना होगा, 4 होगा। तो मतलब 4 की हानि होती है। कितने की हानि होती है, पहले 4 की हानि होती है। बाद में क्या हो गया कि 12.5% के लाभ पर मतलब 1/8, तो 12.5% का मतलब 1/8, तो इसका 1/8 कितना होगा, 3 होगा। देखो 1/8, 24 का 1/8 होगा 3। अब उसको 3 रुपए का यानी 3 यूनिट का लाभ होने लगा। आप अगर ध्यान देंगे तो भैया ये पहले -4 का हानि हो रहा था, अब +3 का लाभ होने लगा। तो अंतर कितने का आएगा, डिफरेंस आया है 4, 3, 7 का। कितने का आया है, 7 यूनिट का। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर अंतर कितने का आया, 7 यूनिट का विक्रय मूल्य में, जबकि यहाँ पर अंतर कितना दिया है, 1533। कितना दिया है, 1533। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, पहले 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 9 63। ठीक है ना, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 13, 7 एकम 7 हो जाएगा 6, मतलब हाँ ठीक है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 219। तो हमें कितना क्रय मूल्य चाहिए ना, तो क्रय मूल्य कितना है, तो 24 यूनिट। तो 24 यूनिट बराबर हो जाएगा 219 गुणे 24। अब आप इसका गुणा कर लीजिए। अब अगर मैं इसमें ऑप्शन बताता, तो अगर मैं ऑप्शन इसमें बताना चाहता तो मैं बता रहा हूं, देखो ऑप्शन इसका, ऑप्शन से क्योंकि ये जल्दी हो जाता। आ गया भाई ऑप्शन, हाँ अगर मैं इसके ऑप्शन बताता तो आप बच्चे इसको गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन है 5256 और दूसरा ऑप्शन है 4599 और तीसरा ऑप्शन है 5688 और चौथा ऑप्शन है 5292। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों की अलग अलग यूनिट डिजिट दी गई है। तो हम कैसे पता कर लेंगे, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से 9 चौको 36, यानी जिसके लास्ट में 6 होगा जिस ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा। और इसमें एक ही ऑप्शन है, कितना, 5256। कितना हो जाएगा, 5256। बस ये सब गुणा करने की कोई जरूरत नहीं होता है, ऑप्शन का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। अब कह रहा है यदि वस्तु को 134.4 रुपए में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या है, मतलब कि लाभ होगा कि हानि होगा, यही आपको बताना है। बात यह है 134 रुपए में आप बेच रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि सीपी कितना है। भाई अगर सीपी पता होता तो हम बता देते कि 134 रुपए में बेच रहे हैं तो इतने का लाभ होगा, इतने का हानि होगा। तो हमको सीपी पहले ज्ञात करना पड़ेगा। सीपी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो, अब परसेंटेज आसान दिया हुआ है 15%, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 15% की हानि होती है, इसका मतलब वस्तु कितने में बिक गई, 85% पर। कितने में बिक गई, 85% पर। जबकि किसी वस्तु को कितने, 102 रुपए में बेचने पर परसेंटेज में 85% पर बिक रहा है, जबकि रुपए में दिया हुआ है 102 रुपए में। तो बताओ 85% बराबर इतना। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% काउंट करते हैं। तो 17 × 85, 17 छंगा में 102, तो ये हो जाएगा। देखो पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो 6 × 100 और बटे में ये वाला 5 पहुंच जाएगा। 5 अब कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि वस्तु का जो सीपी आया है बच्चा वो 120 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया, 120 रुपए। बताओ आपने बेचा कितने में है, 134 रुपए में। तो जाहिर सी बात है लाभ वाला आंसर होगा, क्या वाला होगा, लाभ वाला। तो लाभ परसेंटेज क्या ज्ञात नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। कितने का लाभ हो रहा है, 120 की चीज को इतने में, तो लाभ हो रहा है 14.4 का। गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 120। ये देखो दशमलव हटेगा तो ये इसका 0 खा जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 12 पर हमने 44, कितना जाएगा, 12% का लाभ। तो 12% का लाभ, सेकेंड ऑप्शन।
चलो देखो, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती कर लीजिए, रेखा है, बेचती, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि ऑब्लिक लाभ होता? हानि ऑब्लिक, चलो देखो कैसे करेंगे। आसान है, पर 25% के लाभ कमाया जाता है कितने रुपए में बेचकर? कितने रुपए में? 23 रुपए में बेचकर। तो आपको पता है, फ्रैक्शन से कर लीजिए। 25% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। मतलब 4 की वस्तु को कितने में बेचा गया? 1 के लाभ मतलब 5, तो मतलब 5 यूनिट पर बेचा गया। कितने पर बेचा गया? 5 यूनिट पर बेचा गया। और 5 यूनिट पर बेचा गया, जबकि यहाँ पर कितने पर बेचा गया है? 2300 रुपए में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती है तो हमें सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है ये सीपी है 4, कितना सीपी? भाई देखो एसपी कैसे हमने बनाया, सीपी था 4 पर 1 का लाभ, तो एसपी कितना बन गया? 5। अब जबकि एसपी यहाँ पर दिया है 23 यूनिट, 2300 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 2300, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 460 रुपए। कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर 460। तो सीपी बराबर यानी 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? बिल्कुल आसान है, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 0, 6 चौक 24 की 4, 4 चौक 16 और 16 और 2 18। सही है ना? देखो 4 0 हो जाएगा, 4 छंग 24 की 4, 4 चौक 16 2 18। मतलब सीपी कितना बन रहा है बच्चे? 1840 रुपए। जबकि बेचा कितने में? कह रहा है यदि उसे 1955 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होती? तो हमको दिखने लगा भैया वस्तु इतने की बेच इतने में लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? देखो कितने का लाभ हो रहा है? 1840 की 1955 में। तो आपको लाभ दिख रहा है, तो लाभ परसेंटेज की गणना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, हमको दिख रहा है 6 5 11 यानी 115 रुपए का। 115 गुणे 100 बटे क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? 1840। 0 से 0 कैंसिल, हाँ 2 से काट दो कि 23 से काट दें? 23 से काट दो, 23 से कट रहा है ये। 23 पंजे, देखो 23 पंजे में पूरी बार कट जाएगा, 23 पंजे, और ये 23, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 बार में ये पूरा कट जाएगा, 8 बार में। तो 4 से काट लो, 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो आ गया 25/4। 25/4, 25/4 का मतलब होता है 6.25, 6.25% का गेन करेगा। ठीक, समझ में आया? चल अगला देखो, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? हो सकता है लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, मैं समझा दे रहा हूं। भाई एक वस्तु है, उसका एक निश्चित प्राइस है, उसको निश्चित प्राइस पे बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 80% का हानि होता है। अच्छा ऊपर वाला हटा दें, ऊपर वाला शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ऊपर ही क्योंकि नीचे जगह नहीं है। चलो शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, ठीक है ना? सवाल में खत्म करूं शॉर्ट स्क्रीन, आप सवाल को ध्यान से समझिएगा। भाई कह रहा है कि जब 80% कह रहा है कि अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। तो हम मान लेते हैं कि सर्टेन प्राइस या निश्चित प्राइस, निश्चित मूल्य कितना? 100%। कितना? 100%। आप ये बताओ, कह रहा 100% का अगर 80% पर बेचता है, अगर वह इसको 80% पर बेचता है तो कह रहा है कि 10% का क्या होता है? लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। अब क्या कहा है कि जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखो क्या करना है, एक मिनट, ये हानि है कि लाभ है? थोड़ा एक मिनट, सवाल
ये लाभ होना चाहिए भाई। ठीक। हानि, 10% की हानि होती। देखो मैं इसको बेसिक से भी बता दूंगा। क्या हुआ कि इसको अगर निश्चित मूल्य पर बेचा जाता, जो अगर 100% पर बेचा जाता, तो बताओ 100% बनाने के लिए हमें इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1/4। या ऐसे कह दें कि भाई इसको 100% निश्चित प्राइस पर बेचा जाए तो निश्चित 180 को 100% बनाने के लिए हमें 1/4 करना पड़ेगा। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? इसका 1/4 की वृद्धि, या कहें कि 25% की वृद्धि करने। अगर आप 1/4 की वृद्धि इधर कर रहे हैं तो भैया इधर भी तो परसेंटेज में भी तो 1/4 की वृद्धि होगा। तो जब 1/4 की वृद्धि होगा तो इधर बन जाएगा 12.5%। क्या बन जाएगा? 12.5%। इसका मतलब सीधा सीधा निकल आया कि जब वस्तु 100% पर बेची जाएगी तो 12.5% का लाभ होने लगेगा। वृद्धि की गई है तो 12.5% क्या होने लगेगा? लाभ। और यही आंसर है इसका, यही इसका आंसर है। अब देखो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। भाई आपने मान लिया कि वस्तु को कितने निश्चित मूल्य क्या है? 100 रुपए। अब क्या किया गया कि 100 रुपए कह रहा है कि जब इसको निश्चित प्राइस हमने क्या माना है? 100 रुपए। चलो अब कह रहा है कि जब इसको आप 80 रुपए में बेच देते हैं, 80%। अच्छा 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप यहां से डायरेक्ट सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो हमने 100 रुपए क्या माना है, यहाँ पर एसपी को प्रदर्शित कर रहा है ना, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। तो आप मुझको यहाँ पर ये बताओ, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बेसिक मेथड है। सीपी ज्ञात करने के लिए अब अगर ये 80% पर बेचता है, मतलब 100 का 80%, 80 रुपए, मतलब 80 रुपए पर बेचता है तो इसको 10% की हानि होता है। इसका मतलब ये इस समय 90% है। तो सीपी ज्ञात करना 100% बनाने के लिए हमें 100 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 800/9। कितना हो जाएगा? 800/9। तो क्या आप प्रतिशत लाभ नहीं निकाल सकते हो? बोलो। ये एसपी है, ये एसपी है और ये सीपी है। कह रहा है अगर इतने पर बेचा जाए, कितने पर? उसके निश्चित मूल्य पर बेच दिया जाए। तो भैया निश्चित मूल्य पर मतलब 100 रुपए में बेच देंगे तो लाभ कितने का आएगा? तो भाई इसमें से इसको घटाओगे, बोलो 100 में से 800/9 घटाओगे तो आ जाएगा, देखो 900, यानी कि 100 आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 100/9। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बटे में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800/9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 25 में अरे 25 में कहाँ हो गया? 1 0 तो मैंने इसका काट दिया है ना, 1 मिनट, सॉरी। ये कितना हो जाएगा? 8/100 कितना आया है? 100/9 गुणे में 100 और पूरे बटे सीपी कितना है? 800/9 है। देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये डबल 0 इससे कट जाएगा, इसका काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5% का लाभ। कितना आ जाएगा? 12.5% का लाभ हो जाएगा। ऐसे करना, ठीक? छाप लो।